Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंतिम में चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है और गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, क्योंकि वहीं से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और उसी राज्य में जो है चुनाव होने वाला है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर लगभग 5 बार से ज्यादा जो है वो सत्ता में रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को अरविंद केजरीवाल बढ़ाए हुए हैं। दरअसल बात करें तो अरविंद केजरीवाल आपको पता है कि दिल्ली के सीएम हैं और इस बार के पंजाब चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल कर रख दे, उसके बाद अब जो है गुजरात की रण में अरविंद केजरीवाल कूद गए हैं और जिस तरीके से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से वादे कर रहे हैं और जिस तरीके का अपना पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट्स का जो पूरा वे है, उसको गुजरात के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, स्कूल पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, तो वहीं गुजरात के विकास के लिए लगातार बात करते नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसे एजेंडे लेकर आ रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है और कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जिसको देखकर यही कह सकते हैं कि इस बार गुजरात में बीजेपी को जीतना उतना आसान नहीं है जितना विगत 5 बार से होता नजर आ रहा है। दरअसल बात करें तो कई सारे लोगों के जहन में सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। आज के समय में यह हर सवाल जो है लोगों के जहन में घूम रहा है। इस बीच एक सर्वे आया है न्यूज एजेंसी का और सी वोटर का सर्वे है, जिसमें लोगों ने इस सवाल का जवाब जो है वो दे दिया है। आपको पता होगा कि दिल्ली की इस आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। इसी जांच के सिलसिले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर कई जगह पर छापेमारी हुई थी और सीबीआई ने पिछले दिनों छापेमारी भी की थी। इस के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल सा आ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ गई। आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने इसे 2024 की चुनावी जंग करार दिया। इस पूरे झगड़े पर आम जनता क्या सोचती है, जो वोटर हैं वो इस पूरे खेल को किस तरह से समझ रहे हैं, यही जानने के लिए एक कंपनी ने यानी कि न्यूज एजेंसी ने सी वोटर ने देश का मूड भांपने की कोशिश किया और सर्वे में चौंकाने वाला चीजें मिले, जिससे कि पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं कुर्सी हिलने की फिराक में जो हिलाने की फिराक में अरविंद केजरीवाल लग गए हैं। दरअसल बात करें तो दिल्ली में शराब नीति को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच पीएम मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर जब एक न्यूज एजेंसी ने सर्वे किया सी वोटर से, तो इस सर्वे में 2102 लोगों ने हिस्सा लिया, यानी कि 2102 लोगों ने हिस्सा लिया और इस सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि क्या केजरीवाल 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे, तो इसके जवाब में 44% लोगों ने उत्तर दिया है, तो वहीं 56% लोगों ने नहीं कहा है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि 2 राज्य में महज आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 2 राज्यों में सरकार होने के साथ अरविंद केजरीवाल को अगर 44% लोग ये कह रहे हैं कि वो मोदी को टक्कर दे सकते हैं, तो सोचिए कि जब 2024 के चुनाव होंगे और 2024 में जब अपोजिशन और मोदी के बीच फाइटिंग नजर आएगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये ग्राफ बढ़ता है या फिर अगर बढ़ता है तो फिर पीएम मोदी के लिए 2024 में पीएम की कुर्सी बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। खैर, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.